हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रेवोल्यूशन। माई सेल्फ चंदन कुमार, एमएससी जूलॉजी ऑनर्स, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, फर्स्ट क्लास सीना फर्स्ट बैच। आज आपके लिए आए हैं नीट 2025 का बहुत ही आसान क्वेश्चन, मतलब वन वर्ड क्वेश्चन है। यानी कि आप क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही आपको लगेगा कि क्या यही आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन मैं कुछ इजी क्वेश्चन ले पाया हूं ताकि आपको क्या हो, आप देखें और आंसर करें। और आंसर आपको कमेंट में करना होगा कि क्या है, ऐसा क्या होगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और आप आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से दैट द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन जो है हमारा किसका है, रिप्रोडक्शन से लिया गया है। किस चैप्टर का है, रिप्रोडक्शन से लिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से दैट द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड क्या, डायपॉज बोलते हैं, क्या ओवुलेशन होती है, क्या मेनोपॉज होता है, क्या मेनार्की होता है। तो आई थिंक सबका जवाब एक ही आता है, मेनार्की आता है। ये टू द पॉइंट आंसर है एनसीईआरटी का। ओके, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज नहीं, मेनार्की बोलते हैं। मेनोपॉज तो स्टॉपिंग को बोलते हैं ना। सेकंड क्वेश्चन से दैट द प्रोटीन पोर्शन, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछता है। The protein portion of enzyme is called, मतलब क्या प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम वाले को क्या बोलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका बायोमोलिक्यूल्स का है। किसका है, बायोमोलिक्यूल्स का है। आप बायोमोलिक्यूल्स में जब एंजाइम्स वाला पढ़ते हैं, पीछे का पोर्शन पढ़ते हैं, तो आपको वहां दिखता है। तो क्या होगा आंसर, क्या एपो एंजाइम होगा, क्या को फैक्टर होगा, क्या को एंजाइम होगा, क्या प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। तो सबका एक ही जवाब आता है, एपो एंजाइम। इसीलिए बताया ना, ये वन वर्ड क्वेश्चन आंसर है। यानी कि कोई बंदा अगर आपसे ऑप्शन नहीं भी देगा तो आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेगा तो आप आसानी से क्या करेंगे, आंसर दे पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, पीसीआर। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना मॉलिक्यूलर का, मॉलिक्यूलर में भी लोग पढ़ाते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ाते हैं और बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ाते हैं। दोनों में पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, पीसीआर एम्प्लीफाइड डीएनए, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डीएनए का एम्प्लीफाई जो है किस इक्वेशन के थ्रू होता है, व्हाट इज द इक्वेशन। तो देखिए एनसीईआरटी में इक्वेशन खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन टीचर जब बोर्ड पर पढ़ाते हैं, नोट्स लिखवाते हैं, तो क्या है उसे बताते हैं, क्या 2n+1 होगा, क्या 2n² होगा, कि कैपिटल N² होगा, क्या 2n होगा। तो इसका जवाब आता है 2n। 2n जो होता है वो पीसीआर का एम्प्लीफाइज करने का इक्वेशन है, जिसे हम पहलू को पुट करते हैं और हमारा उसका नया एम्प्लीफिकेशन आते आता है 2n। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज नोन एज द इकोलॉजी इन इंडिया। किनको जो है फादर ऑफ इकोलॉजी इंडिया कहा जाता है। अरे भाई ये सीरीज क्वेश्चन किसका है, इकोलॉजी का ही, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ना। कौन है, राम उदार है, बिरबल साहनी है, एस.आर. कश्यप है, रामदेव मिश्रा है। कौन है, तो सबका जवाब आता है रामदेव मिश्रा जी। रामदेव मिश्रा जिनके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहला इंडिया का खोला गया जहां पे इकोलॉजी की पढ़ाई, आज कितने उनके अंदर में पीएचडी कर चुके हैं नहीं। तो ये सब जो बातें जानते हैं आप। तो इसका आंसर क्या होगा, रामदेव मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए वन वर्ड आंसर है, नहीं है ज्यादा ब्रेन पे लोड नहीं, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, ज्यादा कुछ लेंदी नहीं है ना। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, आप ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following is an example of zyगोमॉर्फिक। अरे भाई ये तो ट्री सबको पता है, zyगोमॉर्फिक फ्लावर। ये है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग चैप्टर से पूछा गया है। तो क्या होगा आंसर, फ्लावरिंग एग्जांपल ऑफ zyगोमॉर्फिक फ्लावर में क्या चिल्ली आएगा, नो, पिटूनिया, धतुरा, पी। कौन आएगा आंसर, पी। आई थिंक सबका 5 में 5 सही हो गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमाटा, ये आपका है चैप्टर एनिमल किंगडम से। किससे है, एनिमल किंगडम से पूछा गया है। तो एनिमल किंगडम से जो पूछा गया है वो क्या है, कहा जा रहा है ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमाटा क्या होते हैं। साइक्लोस्टोमाटा के जो लिविंग मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या सिम्बायोटिक, क्या एक्टोपैरासाइट, क्या फ्री लिविंग, क्या एंडोपैरासाइट, बताइए। तो सबका एक ही जवाब आता है, इसका आंसर एक्टोपैरासाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, है ना। हिस्टोन्स आर इनरिच्ड विथ, देखिए ये भी क्वेश्चन किसका है, मॉलिक्यूलर का है।
मॉलिक्यूलर में अगर हम लोग पढ़ते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में, एलानिन, अर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, नहीं, वो वाली जेनेटिक कोड वाली जो पढ़ते हैं, जेनेटिक कोड वाली पढ़ते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बाद जो आता है ना, जेनेटिक कोडोन वाला जो आता है। ओके, तो क्या है बताइए, शॉर्ट टू में लिख दिया यहाँ पे, तो हिस्टोन्स आर इनरिच्ड विद, क्या पीएचवाई का मतलब फिजिक्स नहीं, फेनिलएलनिन, अरे आपने पढ़ा होगा ना, फिनाइल एलानिन को हम लोग एलानिन, हाँ, फिनाइल एलानिन को पीएचवाई बोल देते हैं। एलयू का मतलब ल्यूसीन, तो फिनाइल ल्यूसीन, फिनाइल अर्जिनिन, लाइसिन अर्जिनिन, ल्यूसीन एलासिन, बताइए क्या होगा। तो सबका जवाब आता है सी फॉर चेन्नई, लाइसिन एंड अर्जिनिन आर एनरिच्ड विद द मॉलिक्यूलर हिस्टोन्स, इसमें होता है। तो आई थिंक आपने देखा साल, तो कमेंट में बताइएगा आपका 7/7 कितना सही हुआ है। ओके, लगातार बने रहे, थैंक यू सो मच।